जरा सोचिए, आसमान में उड़ती हजारों रंग बिरंगी पतंगे। ये एक ऐसी तस्वीर है ना, जो हम सबके दिल में एक खुशी, एक उत्सव की भावना जगा देती है। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। और बिल्कुल सही कहा गया है। चाहे मकर संक्रांति हो या फिर स्वतंत्रता दिवस का जश्न, आसमान पतंगों से पट जाता है। इससे पता चलता है कि पतंगबाजी हमारी संस्कृति की जड़ों में कितनी गहराई तक समाई हुई है। ये हमारे सबसे बड़े समारोह का एक अटूट हिस्सा बन चुकी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पतंग भारत आई कैसे, और कैसे ये हमारी संस्कृति का इतना अहम हिस्सा बन गई। चलिए, इसकी सदियों पुरानी कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। पतंग की कहानी भाई बहुत पुरानी है। सोचिए, 206 ईसा पूर्व चीन में इसकी शुरुआत हुई और फिर सिल्क रूट के रास्ते ये हमारे देश पहुंची। और यहाँ आके ये सिर्फ एक खेल नहीं रही, बल्कि हमारे साहित्य, हमारी संस्कृति और तो और हमारे स्वतंत्रता संग्राम का भी एक हिस्सा बन गई। तो देखे, पतंग ने कितना लंबा सफर तय किया है। ये महलों के शाही मनोरंजन से निकलकर आम आदमी की आज़ादी की आवाज बन गई, और इसी सफर ने इसे इतना शक्तिशाली प्रतीक बना दिया है। और यहीं पर हमारी कहानी एक बहुत ही गंभीर मोड़ लेती है। उत्सव का ये खुशनुमा माहौल अचानक एक अशुभ सवाल में बदल जाता है। तो अब बात करते हैं उस अदृश्य ब्लेड की, जो इस खूबसूरत चौक को एक जानलेवा खतरे में बदल देता है। इस कहानी का विलेन है मांझा, और ये कोई साधारण धागा नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसे नायलॉन से बनाकर कांच के पाउडर से लेपा जाता है, और इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, काटना। ये इतना तेज होता है कि किसी ब्लेड की तरह काम करता है, और सिंथेटिक होने की वजह से ये सालों साल पर्यावरण में एक खतरनाक जाल बनकर पड़ा रहता है। त्योहार की खुशी और उत्सव के पीछे ये एक क्रूर सच्चाई छुपी है। जिस मांझे का इस्तेमाल दूसरी पतंगों को काटने के लिए किया जाता है ना, वो अक्सर इंसानी त्वचा को भी काट देता है। एक पल का मजा जिंदगी भर का दर्द बन सकता है। मांझे से लगने वाली चोटें भयानक होती हैं। सबसे खतरनाक कट गर्दन पर लगते हैं, जो कई बार जानलेवा साबित होते हैं। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। ये चेहरे, हाथ और पैरों पर भी गहरे घाव दे सकता है, और खासकर तेज रफ्तार से चल रहे बाइक सवार इसके सबसे आसान शिकार होते हैं, क्योंकि हवा में लटका यह अदृश्य धागा उन्हें नजर ही नहीं आता। लेकिन इस कहानी के पीड़ित सिर्फ इंसान नहीं हैं। अब हम उन पीड़ितों पर ध्यान देंगे जो अपना दर्द बयां भी नहीं कर सकते, यानी पक्षी और दूसरे वन्य जीव। हर साल हजारों बेजुबान पक्षी जैसे कबूतर, उल्लू और काली चील इस मांझे का शिकार बनते हैं। ये धागा उनके पंख काट देता है, उनकी हड्डियां तोड़ देता है, या फिर उन्हें पेड़ों पर फंसा देता है, जहां वे धीरे धीरे तड़प तड़प कर मर जाते हैं। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। जरा सोचकर देखिए, सिर्फ एक शहर में एक ही प्रजाति के हजारों पक्षी घायल हो रहे हैं, और उनमें से आधे बच भी नहीं पाते। ये सोचने पर मजबूर करता है कि पूरे देश में इसका असर कितना ज्यादा भयानक होगा। लेकिन इतनी निराशा के बीच उम्मीद की एक किरण भी है। चलिए अब देखते हैं कि इस समस्या से निपटने के लिए अधिकारी, संगठन और आम लोग क्या-क्या कदम उठा रहे हैं। सरकारें अब सख्त कदम उठा रही हैं। मिसाल के तौर पर भोपाल जैसे शहरों ने चीनी मांझे की बिक्री, खरीद और इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। ये एक बहुत ही जरूरी कानूनी कदम है, जो लोगों की जान बचाने में मदद करेगा। कभी-कभी ना, सबसे बड़े खतरों का समाधान बहुत सरल होता है। ये स्टील गार्ड इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इसे किसी भी बाइक पर आसानी से लगाया जा सकता है, और ये जानलेवा मांझे को गर्दन तक पहुंचने से पहले ही रोक देता है। एक छोटा सा उपकरण जो एक जिंदगी बचा सकता है। 97,200 से भी ज्यादा, ये संख्या गुजरात के कोरोना अभियान की सफलता को दिखाती है। पिछले 8 सालों में इस अभियान ने 97,000 से ज्यादा जानवरों और पक्षियों को बचाया है। ये दिखाता है कि जब एक समुदाय एक साथ आता है तो क्या कुछ मुमकिन है। इस समाधान का हिस्सा बनना आसान है। अगर कोई घायल पक्षी दिखे तो हेल्पलाइन पर कॉल करें। सुबह और शाम जब पक्षी सबसे ज्यादा उड़ते हैं, उस वक्त पतंगबाजी से बचें। और सबसे जरूरी बात, अपने दोस्तों और परिवार को इस खतरे के बारे में जरूर बताएं। तो आगे का रास्ता क्या है? पतंगबाजी का भविष्य सुरक्षित और टिकाऊ तरीकों को अपनाने में ही है। चलिए देखते हैं कि हम इस परंपरा को जिंदा रखते हुए इसे कैसे सुरक्षित बना सकते हैं। चुनाव बिल्कुल साफ है। एक तरफ कपास से बना हमारा पारंपरिक धागा है, जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित है और आसानी से टूट भी जाता है, और दूसरी तरफ है ये सिंथेटिक मांझा, जो घातक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है और त्वचा को काट देता है। हमारी परंपरा और सुरक्षा
दोनों ही पारंपरिक धागे के साथ हैं। और अगर मांझे से घायल कोई पक्षी मिले तो ये कदम उसकी जान बचा सकते हैं। सबसे पहले अपनी सुरक्षा देखें, फिर खून बहना रोकें, उसे सदमे से बचाने के लिए एक गर्म और शांत जगह पर रखें और तुरंत किसी विशेषज्ञ की मदद के लिए कॉल करें। हम त्योहार का आनंद पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर भी ले सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल पतंगों का उपयोग करें, कचरा साथ ले जाएं और ये पक्का करें कि कोई भी धागा पीछे ना छूटे। ये एक छोटा सा प्रयास है जो एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और अंत में ये सवाल हम सबके लिए, क्या हम इस खूबसूरत परंपरा को इस तरह से मना सकते हैं कि ये किसी के लिए भी खतरा ना बने? इसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।